आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, तमिल के एक कवि हुए हैं संत इलुवर, जिन्होंने रामावतार नाम से एक रामचंद्र पर एक ग्रंथ लिखा है, राम अवतारम। वे उस रामावतारम में लिखते हैं कि राम का मतलब मरा हुआ होता है। सतयुग चल रहा था। उस समय पर यदि व्यक्ति एक बार अपने मुख से राम शब्द का उच्चारण कर देता था तो वह इस जीवन से मोक्ष प्राप्त कर लेता था। वे अपना मत देते हुए कहते हैं कि वाल्मीकि ने जब जाप किया था तो उल्टा किया था, मरा मरा मरा, और वो उस नाम के प्रभाव से अमर होने लग गए थे। ऐसा संत इलुवर के वचन हैं रामावतारम के अंदर। और उन्होंने लिखा कि उसका इतना प्रभाव था नाम का कि यदि पत्थर पर लिख दिया जाए तो पत्थर भी मर जाता था। संत कथाओं में और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पर्वत जो थे वह बोलते थे, जीवित रहते थे। समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया रामचंद्र की सेना के द्वारा। नल और नील ने उस पर राम लिखवा करके उसे पानी में छोड़ दिया। नल और नील को श्राप था ऋषि मतंग का कि तुम कोई भी वस्तु जल में डालोगे तो वह जल में डूबेगी नहीं, तैरेगी। लेकिन फिर भी जामवंत जी ने कहा कि उस शिला पर आप राम का नाम लिखो और वह तैरने लग जाएगी। पत्थर की शिलाओं पर राम का नाम लिख लिख करके उसे पानी में छोड़ा गया और सेतु का निर्माण हो गया। केवल राम नाम से ही सेतु का निर्माण हो गया। तो फिर नल और नील को जो श्राप था वह कहाँ चला गया? रामावतारम में संत इलुवर कह रहे हैं कि राम का मतलब ही मरा हुआ होता है। और आज कलयुग है, उल्टा है। रावण अपनी जिंदगी में कभी भी 16 लाख साल का रावण का राज भविष्य पुराण के मत अनुसार दिया गया है। और संत कथाओं में भी कहा है कि 4 चौकड़ी राज हमारा। रावण ने कभी भी राम का अपने मुख से उच्चारण नहीं किया, केवल अग्नि बाण का अमृत कुंड पर लग जाने पर तब उसने उच्चारण किया और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। वैकुंठ में विष्णु का द्वारपाल बन गया। जिसे देखोगे आप राम राम राम, जो फौज में है वो जय हिंद जय भारत की बजाय राम राम साहब ही करते रहेंगे, क्योंकि ये कलयुग है। जितना राम कहोगे उतना तुम्हारे जो दुख हैं, दुख दर्द हैं, तुम्हारे जो पाप किए हुए हैं वह घट जाएंगे, मरोगे नहीं। राम राम करते रहो और मृत्यु लोक में बढ़ते रहो आगे। मोक्ष की प्राप्ति तो हरि नाम के सुमरण से ही होगी। ऐसा रामावतारम में संत इलुवर ने लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों।